बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का यहां पर आने का। हम यहां पर आज इकट्ठा हुए हैं गुड़गांव में जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में बात करने के लिए। और मैं याद दिलाना चाहूंगा आर्टिकल 25 हमारे संविधान का, जो हमें हक देता है, राइट्स देता है टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। यानी कि हम अब जो भी मजहब से हैं, हम सब इक्वल हैं, बराबर हैं, और हम अपने मजहब के हिसाब से अपने फेथ को, अपने मजहब को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जानना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं बिल्कुल हम तो आपको हक देते हैं, लेकिन जिस तरीके की गुड़गांव में तस्वीरें आती हैं, वीडियो आते हैं, हम देखते हैं कि ये अटैक है माइनॉरिटीज के ऊपर। अलग अलग जगह पे अटैक हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रहार हो रहा है। ये असल में ऑपरेशन हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ फिलहाल गुड़गांव में। माइनॉरिटी जो एक सबसे बड़ी माइनॉरिटी है हिंदुस्तान की। बहुत सारे साथी पूछते हैं भाई खुले में नमाज क्यों पढ़नी है, आप घरों में पढ़ लीजिए, क्या जरूरत है घर में बाहर आके पढ़ने की। और तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। हमें समझना पड़ेगा मुसलमान मजहब के हिसाब से 5 बारी उनको नमाज पढ़नी चाहिए दिन में। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ ना पढ़ें, लेकिन मजहब के हिसाब से उनको पढ़ना चाहिए और वो पढ़ते हैं 5 बारी अपने घरों में, मस्जिद में। लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको मस्जिद में या साथ में खड़े होकर पढ़ना जरूरी है। यानी कॉन्ग्रेगेशन इज नॉट अ मस्ट, साथ में खड़े होकर पढ़ना मस्ट नहीं है। आप चाहे तो अपने घर में, दफ्तर में, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, और वो पढ़ते हैं ज्यादातर मुसलमान पूरे दुनिया के। लेकिन कुछ नमाजें हैं जिनके लिए कॉन्ग्रेगेशन मस्ट है अगर आपको नमाज पढ़नी है तो, नहीं तो नहीं अदा हो सकती। कौन सी नमाजें हैं? 2 ईद की नमाज है, ईद उल फित्र, ईद उल अधा, जिसको हम आम जबान में कई बार मीठी ईद और बकरा ईद बोल देते हैं। मीठी ईद कई लोग बोलते हैं जो रमजान के बाद आती है, और बकरीद जो 2 महीने के बाद आती है, 2 महीने 10 दिन के बाद। तो उसमें कॉन्ग्रेगेशन यानी साथ में खड़े होकर नमाज अदा करना बहुत जरूरी है। इट्स अ मस्ट। आपने अगर नहीं, आप चाहे घर में पढ़ लें, वो नमाज की अदायगी नहीं होगी। तीसरी कौन सी नमाज है? जुमे की नमाज। जुमे में आपके जितने भी साथी रहे हैं जो गैर मुसलमान हैं या जो हमारे दूसरे मजहब से भाई हैं, आपने देखा होगा लोग दोपहर में अपने लंच ब्रेक में जरूर जाते हैं और जाकर नमाज अदा करके आते हैं, कहीं भी करीब में मस्जिद हो या कोई भी ऐसी जगह जहां पे कांग्रेगेशन हो सके। तो जुमा नमाज ईद की तरह साथ में पढ़ने का हुक्म है इस्लाम के अंदर, इसलिए कांग्रेगेशन मस्ट है। अब क्वेश्चन फिर वही उठेगा कि भाई आप खुले में क्यों पढ़ रहे हैं, आप जाइए मस्जिदों में पढ़िए, अपने मस्जिदों में। बिल्कुल सही बात है, मस्जिदों में ही पढ़ना चाहिए। लेकिन मुसीबत यहां पर यह है कि यहां पर गुड़गांव जो कि नया शहर बसा है और यहां पर आबादी पूरे मुल्क में हर तरफ से आई है, मुल्क ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल। वहां पर सारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज लगभग सारे ही हैं, सारे दुनिया की कंपनीज वहां पर हैं, उनके ऑफिसेज हैं, उनके ब्रांच ऑफिसेज हैं। वहां पर लोग रिहाइश भी करते हैं और लोग दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा यहां से भी काम करने आते हैं। तो दोपहर में नमाज पढ़ें तो कहां पढ़ें? मस्जिदें तो यहां पूरे नए गुड़गांव में इतना लंबा चौड़ा मिलेनियम सिटी बनाया है, फक्र है हमें उस बात का। सबको फक्र होना चाहिए कि हमने हिंदुस्तान का इतना बेहतरीन शहर गुड़गांव बनाया है। लेकिन उसमें कहीं पर कमी रह गई है लग रहा है, टाउन प्लानिंग से, एडमिनिस्ट्रेशन से। मस्जिदें ही नहीं असाइन की, एलोकेट ही नहीं की मस्जिदें। केवल और केवल 2 मस्जिदें वहां पर हैं, जिसमें कि नए गुड़गांव की बात कर रहा हूं मैं, पुराने गुड़गांव पे अभी आऊंगा। नए गुड़गांव में एक ईदगाह बहुत पुराना है, उसके भी कुछ मसाइल हैं कि वो जगह पूरी पड़ती ही नहीं। एक 2004 में सेक्टर 57 में मस्जिद दी गई थी, लैंड दिया गया था सरकार की तरफ से, और उसके बाद से
पहले तो एक जगह, जहां पहली जगह मिली तो वहां पर बड़े सारे मुसीबतें खड़ी की गई, फिर बहरहाल दूसरी जगह दिया, वहां पर मस्जिद बननी शुरू हुई तो कोर्ट में केसेस डालने शुरू कर दिए, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और अभी सुप्रीम कोर्ट। कब से? 2006 से लेकर अभी हम 2022 में बस प्रवेश करने वाले हैं। इतना लंबा एक मस्जिद जिसमें अभी आधी कंस्ट्रक्ट हुई है, सिर्फ बेसमेंट है, 300 350 की कैपेसिटी है, वहां पर भी आपने परेशानी खड़ी कर दी। एक ईदगाह है, वहां पर अलग परेशानी है कि वहां पर हम बिल्डिंग नहीं बना सकते और अलग अलग तरीके के वहां पर परेशानियां खड़ी गई कि पोजेशन नहीं दे रहे हैं, और हम वहां पर चंद कुछ तकरीबन 1000-1500 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। लाखों की तादाद है हमारी गुड़गांव की। 5 लाख एस्टिमेट किया जाता है आज की तारीख में। पिछला सेंसस तो 2011 में हुआ था, अभी हुआ नहीं है तो एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, लेकिन एस्टिमेटेड फिगर्स 5 लाख के हैं। जाहिर सी बात है उसमें महिलाएं भी हैं जिनके लिए बाहर आके पढ़ना नहीं, उनके लिए नमाज, उनके लिए कोई फर्ज नहीं है, वो घरों पे अदा करते हैं नमाज। आ सकती हैं मस्जिदें, पढ़ सकती हैं। एक ये भ्रम फैलाया जाता है कि औरतें मस्जिदें ही नहीं जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं। आप सारे दुनिया में घूमिए और हम औरतें वहां पर, उनके लिए अलग से स्पेस होता है। सेक्टर 57 में एक अलग फ्लोर एलोकेटेड है डिजाइन के अंदर महिलाओं के लिए। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गलत इल्जाम कई लोग लगा जाते हैं। बहरहाल ये 2 मस्जिदें जिसमें कि सिर्फ 1500 के आसपास की कैपेसिटी मिला के है, या बहुत ज्यादा आप बढ़े 1800 के आसपास, और यहां पर लाखों की तादाद मुसलमान की रह रही है, तो कहां जाएगी? पढ़ेगी तो वो कहीं ना कहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो सरकारी खुले लैंड थे, एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से वहां पढ़ने लग गए। 37 चिन्हित जगह तय हुई जहां पर उन्होंने नमाज अदा करनी शुरू की। जब पहली बार बवाल हुआ इन्हीं राइट विंग ग्रुप्स की तरफ से, 37 चिन्हित इसलिए हुई क्योंकि पहले 108 जगह पे होती थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा भाई ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, कहीं दंगा ना करवा दें, हमारे लिए सिक्योरिटी देना 108 जगह तो बड़ी मुश्किल होगी, तो आप इसको लिमिट कर लें। हम लोगों ने रिव्यू करके 50-60 के आसपास हमने लिस्ट दी थी, लेकिन उन्हें और कम करवा के 60 से हमें 37 पे ले आए। बहरहाल उन्होंने जो, क्योंकि हमें आश्वासन दिया था कि बाद में बढ़ा लेंगे, अभी मामले को ठंडा करते हैं, तो मई 2018 में हम लोगों ने 37 जगहों पे नमाज अदा करनी शुरू की। लेकिन उसके बाद इधर 1.5-2 साल तो लॉकडाउन में ना मस्जिदों में अदा हुई नमाजें, ना मंदिरों में, ना गिरजाघर में, ना गुरुद्वारे में। तो सब लोगों ने लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस को ऑनर किया और नमाजें नहीं पढ़ी। लेकिन बीच बीच में छुटमुट हरकतें होती रहीं। मार्च अप्रैल में इसी साल 2021 में इन्होंने वापस यही सब करना शुरू किया। तकरीबन 1.5 महीने के अंदर अंदर तीन जगह नमाज रुकवाई। सेक्टर 39, सेक्टर 40, सेक्टर 43, 3 जगह नमाज रुकवाई। चौथी जगह जब नमाज रुकवाने गए तो हमने 16 अप्रैल को FIR दर्ज की उन दंगाइयों पे जो कि यहां पर वायलेंस इंस्टिगेट कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, कम्युनल हार्मनी बिगाड़ रहे थे गुड़गांव पे की, और उनपे कुछ धाराएं लगाई गई और उनपे केस हुआ। उसके बाद क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अप्रैल के मिड से मई तक और उसके बाद भी जून तक काफी कहर बरपा सेकेंड वेव का, तो सारी नमाजें हम लोगों ने, कम्युनिटी ने खुद ब खुद बंद कर दी थी, चाहे वो मस्जिद में हो या बाहर हो। बहरहाल मैंने आपको मार्च अप्रैल तक का बताया। उसके बाद सितंबर से, जो आपको अभी यहां पर प्रेस नोट भी दिया गया है, आप इसमें तफसील हैं, सितंबर से यानी पिछले 3 महीने में इन लोगों ने अलग अलग जगह पे जाके, कभी वहां पर हनुमान चालीसा करने बैठ जाते हैं उसी स्पॉट पे जहां पे नमाज पढ़नी है, और फ्राइडे के उसी 1:30 बजे के वक्त, एक बारी नहीं कई बारी देखा गया, कभी हवन कर रहे हैं, कभी ये। हमको कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी इंसान अपनी पूजा करना चाहे, हम उस बात को बिल्कुल ऑनर करते हैं,
और हिंदुस्तान में सैकड़ों सालों से यह होते आया है कि जब कोई बड़ा त्योहार होता है या जरूरत महसूस होती है, जैसे कि दशहरे से पहले हम देखते हैं कई जगह 14 दिन के लिए प्रोग्राम होता है, तो हमने देखा है कई सारे माता की चौकी या हमारी जब कावड़िया जब शुरू होती है और उसमें लोग चलते हैं, इसी प्रकार से मुसलमानों में जुमे की नमाज की अहमियत समझनी चाहिए कि हमें आना पड़ता है बाहर इकट्ठा खड़े होकर पढ़ने के लिए। और क्योंकि जमीन नहीं है तो मस्जिदें नहीं है उतनी, इसलिए इस करके हमें खुले जमीनों पे पढ़ना पड़ता है, जो कि अब सरकार ने 2018 में चिन्हित कर दी गई। मुख्यमंत्री ने भी, मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि जितनी भी पॉइंट्स हैं 37 के 37, वहां पर किसी किस्म का अवरोध नहीं पैदा करना चाहिए और सब लोगों को इस बात की इज्जत करनी चाहिए और नमाज अदा करने दें। बहरहाल जो हमारे राइट विंग ग्रुप्स हैं, हमने देखा है कि किस तरीके से उस चीज को दिक्कत कर रहे हैं। दो और पॉइंट में छोटे छोटे रखूंगा कि हमारे वक्फ के कुछ जमीनें हैं जो कि वक्फ की जमीनों को एनक्रोच कर लिया गया है, और वक्फ की जमीनें जो एनक्रोच कर ली गई हैं उन पे भी कोई छुड़वाने का या उन एनक्रोच जमीनों को छुड़वाने का कोई भी प्रबंध नहीं किया जा रहा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। दूसरा और आखिरी पॉइंट, यहां पर बहुत सारा भ्रम फैलाया जाता है कि हम सड़कों पे पड़ते हैं, ट्रैफिक का अवरोध करते हैं। यह बिल्कुल ही गलत बात है। यह खुले लैंड पे होती है जहां पर चिन्हित हुई है, यहां कोई ट्रैफिक किसी किस्म का नहीं की रुकावट होती है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। मेरा जो कहने का मकसद था और यहां पर आपको बात बताना था कि यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपने मजहब के हिसाब से अपनी प्रार्थना करें, अपनी नमाज पढ़ें। और दूसरा, क्योंकि हमारे पास मस्जिदें, हमें लैंड नहीं दी गई है, जमीन नहीं दी है सरकार ने इतने सालों में, इसलिए मुसलमान पूरा समुदाय मजबूर है कि वो अपनी नमाज खुले में पढ़ रहा है। नहीं तो हम भी पढ़ना नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि हमें जमीन दें जो हम खरीद के लेंगे, हमें मुफ्त में नहीं चाहिए, हम खरीद के लेंगे, खुद मस्जिदें बनाएंगे और उसमें इज्जत के साथ हम अपनी नमाजें अदा करना चाहते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं।